के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 15 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है, कोई फंक्शन है जो कि अपने पास x इक्वल टू एक्स वाई दे रखा है। प्लीज सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका अपने के पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है इसका अपने के पास क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। आगे अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि y ग्रेटर देन अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, -1 के बराबर, x इंटू ई की पावर में 4 माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 1 के बराबर है, देन दिस इज इक्वल टू, यानी ये जो फंक्शन है वो अपने के पास y में है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या कीजिए, सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, 2 इंटू वाई प्लस 2, और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे ln y प्लस 2 के बराबर और इंटू डी एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास x प्लस 4 माइनस 2 ln y प्लस 2 और इंटू अपने पास डी वाई इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ पर आपने क्या कीजिए, एक काम तो कर सकते हैं, यहाँ से अपने के पास देखिए y प्लस 2 इधर भी है, y प्लस 2 अपने के पास, अच्छा ln y प्लस 2 का अपने पास डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में y प्लस 2 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, जब ये डिफरेंशिएशन है तो इसमें से अपने के पास क्या कीजिए, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स से फॉर्मेट लीजिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डी एक्स यहाँ से अपने पास y प्लस 2 और इंटू अपने के पास डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू ln y प्लस 2, डायरेक्ट हम लिख दें 2 इंटू ln y प्लस 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास x प्लस 4 माइनस 2 ln y प्लस 2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो यहाँ से अपने पास इस पूरे में से हम कॉमन लिए तो यहाँ से अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, देख लीजिए। यहाँ से अपने पास ये लिख सकते हैं 1 अपॉन में y प्लस 2 और इंटू अपने के पास डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर, क्योंकि जो हम कॉमन लिए वो अपने के पास यहाँ पर है ही नहीं, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर लिए, इससे डिवाइड कर लिए, इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर है। ठीक है, अब अपने के पास क्या है, इसको इधर भेजेंगे तो ये अपने पास पूरे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने का जो फंक्शन आया वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, देख लीजिए। इसी को हम कॉपी कर ले, जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम कॉपी कर लेते हैं। ये जो अपने पास पूरा जो फंक्शन आ जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, वो अपने के पास इसके बराबर हो गया, हाँ या ना, इक्वल टू किस बराबर, 0 के बराबर। तो कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, इसको हम उधर भेज दिए, बाद में क्या अपने पास ये इसके बराबर हो गया। अगर आपने के पास ये जो फंक्शन हमें बनाने हैं, ये फंक्शन हमें बनाने, ये वेरिएबल सेपरेबल तो ऐसे भी नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए अपने के पास ln y प्लस 2 का अपने पास डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ln y प्लस 2 इक्वल टू हम किसके बराबर बना लेते हैं, t के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास x से इसको डिफरेंशिएट कीजिए 1 प्लस 1 अपॉन में y प्लस 2 और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर, काम खत्म। इस पूरे की जगह अपने पास डी टी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ से अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो इसकी जगह अपने के पास आ जाएंगे 2t प्लस टाइम्स यहाँ से अपने के पास x को x ही रहने देते, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 4 माइनस 2 ln, यहाँ से अपने के पास किस आएगा 4 माइनस 2 ln t, ln y प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, t के बराबर, और इंटू अपने के पास किस बराबर जाएंगे, डी टी अपॉन टी एक्स के बराबर, हाँ या ना, इक्वल टू अपने किस बराबर जाएगा, 0 के बराबर। ये आ गया अपने किस बराबर, 2t प्लस टाइम्स अपने पास देख लीजिए पीछे से, तो 2t प्लस टाइम्स x प्लस 4 और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर देगा, तो माइनस टाइम्स 2t के बराबर, माइनस टाइम्स 2t के बराबर, और इंटू अपने किस बराबर देते, डी टी अपॉन टी एक्स के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, 0 के बराबर, ये है ना, इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 के बराबर। इसमें किसी को कोई एतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये फंक्शन अपने के पास क्या है, x में है, यहाँ पर अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी बताइए किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी, तो इसको अपने पास ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस 4 माइनस 2t और इंटू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर, और इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस 2t के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स प्लस 4 और माइनस टाइम्स 2t और इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2t इंटू अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर। सबको हम क्या कर लेते हैं, इधर ले आते हैं। जैसे हम इसको सबको इधर ले आएंगे, यहाँ से अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 2t और इंटू अपने पास आ जाएंगे डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर, 2t इंटू डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे x प्लस 4 और माइनस टाइम्स 2t इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास 2t कॉमन लेकर के डिवाइड कर लेते हैं। बताइए 2t जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो अपने के पास किस बराबर जाएंगे, 2t कॉमन लेकर के डिवाइड कीजिए तो ये आ गया अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे x प्लस 4 और माइनस टाइम्स 2t और अपॉन में आ गया अपने पास 2t के बराबर, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर, और प्लस यहाँ से आ गया अपने पास x अपॉन में 2t और प्लस टाइम्स 4 माइनस 2t और अपॉन में आ गया अपने पास 2t के बराबर, इक्वल टू 0 के बराबर है।
यहाँ पर जगह ही नहीं, दूसरी जगह लिखते हैं। यहाँ पर आपने के पास किस बराबर हो जाएंगे बताइए। ठीक है, तो ये आ गया आपने के पास, पे छोटा हो जाए तो ठीक है। तो यहाँ से आपने के पास इसको सॉल्व कीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया अपने के पास डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास एक्स इंटू, यहाँ से अपने के पास 1 में 2t, और इंटू अपने के पास एक्स की जगह लिख सकते हैं, और इक्वल टू आ गया अपने के पास, इसको इधर भेजिए, 2 कॉमन लेकर इसको डिवाइड कर दे क्या, जैसे हम 2 कॉमन लेकर इसको डिवाइड कर इधर भेजेंगे तो आ गया अपने के पास t-2, और अपॉन में किसके बराबर हो जाएंगे, t के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास ये क्या आ गया, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ठीक है, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, जो यहाँ पर अपने के पास p का रोल कौन प्ले करेगा, p इक्वल टू आ गया 1/2t के बराबर, q इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, कॉमा q इक्वल टू आ गया अपने के पास t-2 और अपॉन में t के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अपने के पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, आई एफ इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास ई की पावर में इंटीग्रेशन 1/2t dt के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास ई की पावर में ln 1/2 ln t के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ रूट t के बराबर, ये आ गया। तो यहाँ से अपने पास इनके सोल्यूशन बताइए, सोल्यूशन अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो सोल्यूशन आ गया अपने के पास आई एफ, यानी अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इंटू अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नहीं बल्कि स्क्वायर रूट ऑफ टी, और इंटू अपने के पास एक्स के बराबर, और यहाँ से अपने के पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर, तो एक्स बार बार क्यों लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ टी, यानी अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास t-2 और अपॉन में t के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, और ये आ गया अपने पास dt के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ t इंटू एक्स के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास रूट टी, तो आ गया अपने पास t अपॉन रूट टी, तो ये आ गया रूट टी के बराबर, और माइनस टाइम्स 2 अपॉन रूट टी के बराबर। इसको अपने के पास इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना है, टी के रिस्पेक्ट में। बताइए इंटीग्रेशन किस बराबर हो जाएंगे, ये आ गया अपने के पास रूट टी एक्स, और इक्वल टू आ गया अपने के पास, इनको सॉल्व कर लीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो टी के पावर में -1/2, तो सॉरी टी के पावर में +1/2, तो ये आ गया अपने पास टी के पावर में 3/2, और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, पी की पावर में 3/2, और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स, इसको अपने पास सॉल्व कर लीजिए, प्लस नहीं बल्कि अपने पास माइनस है, माइनस टाइम्स ये अपने के पास ये 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 और इंटू टी की पावर में किस तरह आ जाएंगे, तो -1/2, और ये आ गया अपने पास, सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये आ गया -1/2 प्लस टाइम्स 1, तो ये आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 1/2 के, यही हो जाएंगे ना अपने पास, टी के पावर में -1/2 और +1, तो ये आ गया अपने पास +1/2, और ये आ गया अपने पास 1/2, यही है, सही है। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े से और सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने पास रूट टी एक्स, और प्लस टाइम्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2/3, और इंटू अपने पास टी की पावर में आ गया अपने पास 3/2, और ये आ गया माइनस टाइम्स 4, और इंटू टी की पावर में आ गया अपने पास 1/2, और प्लस टाइम्स सी के बराबर। ये अपने के पास क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन आ गया, ये कर्व आ गया। लेकिन अपने पास टी माने क्या थे, तो टी अपने के पास कुछ और माने थे, देख लीजिए, टी इक्वल टू ln y+2 माने थे। तो यहाँ से अपने पास टी का वैल्यू बताइए, तो यहाँ से अपने पास टी का वैल्यू चिपकाएंगे, ये आ गया अपने के पास ln y+2, और इन पूरे की पावर में स्क्वायर रूट, और इंटू अपने पास एक्स के बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू आ गया अपने पास 2/3, और इंटू यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास ln y+2, और इन पूरी के पावर में आ गया अपने पास 3/2 के बराबर, और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 4 इंटू, यहाँ से अपने पास टी के जगह क्या डालेंगे, तो ln y+2, और इन पूरी के पावर में 1/2, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी, यानी ये कर्व आया। अब अपने पास सी निकल जाए तो काम बन जाएगा। सी अपने के पास लिख लेंगे कैसे, तो सी के लिए देखिए अपने के पास क्या करा है कि अगर अपने के पास यहाँ पर x ऑफ y इक्वल टू इतना डालते हैं तो x अपने के पास किस बराबर जाएंगे, इसके बराबर। तो यहाँ पर अपने के पास वैल्यू बताइए, तो y का जो वैल्यू है वो अपने के पास किस बराबर डालना है बताइए, y इक्वल टू अपने के पास डालना है e की पावर में 4 और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 1 के बराबर। ठीक है, ये ऐसा मत समझ लीजिए कि ये अपने के पास y है, ये बल्कि अपने के पास इनपुट जो है इस बार y है और आउटपुट अपने के पास इस बार x है। यहाँ से अपने के पास x इक्वल टू 1 आ जाएगा अगर अपने के पास y इक्वल टू ई की पावर 4 माइनस 1 डालते हैं। चलिए अपने के पास यहाँ से इनडायरेक्टली ये क्या कह रहा है, इसका वैल्यू बताने, c का वैल्यू। तो ये जैसे अपने के पास y+2 डालेंगे, ये आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 के बराबर, हाँ या ना, डाल के देख लीजिए, ये आ गया ई की पावर 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी अपने पास हम डायरेक्ट 2 लिख लेते हैं, 2 और इंटू 1 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 2/3, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो यहाँ से आ गया 4 की पावर में इंटू 4 की पावर में आ गया अपने के पास 3/2, यानी ये 4 की पावर में 3/2 अपने के पास 8 कहलाता है, किसके बराबर 8 कहलाता है। और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4 इंटू ln, यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे
2 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। सॉल्व कर लीजिए। सी का वैल्यू आपने के पास क्या आ जाएंगे, तो सी आ गया आपने के पास 4 दूनी 8, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 8 कॉमन लेंगे तो आपने के पास 2/3 और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स आपने के पास 8 के बराबर, माइनस टाइम्स 1 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए। 4 दूनी 8, 8 8 कॉमन ले लिए और यहाँ से आ गया अपने पास 2 के बराबर, तो 2 इक्वल टू सॉरी प्लस टाइम्स सी के बराबर है, तो 8 इंटू 3 में से अपने पास 2 जाएगा 1/3 के बराबर, लेकिन नेगेटिव टाइम्स देख लीजिए अपने पास प्लस टाइम्स सी के बराबर। यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 8, तो ये आ गया अपने पास 2 + 8/3 और इक्वल टू आ गया अपने पास सी के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 6 और प्लस टाइम्स ये आ गया 3 दूनी 6 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 6 बराबर 8 के बराबर और अपॉन में 3 के बराबर इक्वल टू सी के वैल्यू आ गया। यहाँ से आ गया अपने पास 8 6 14 14/13 14/3 इक्वल टू आ गया अपने पास सी का वैल्यू, तो सी का जो वैल्यू आ गया 14/3 के बराबर। यानी कि अपने के पास जो फंक्शन आ जाएंगे इस सी की जगह अपने पास रिप्लेस कर दीजिए। बताइए काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन गया यार। यहाँ से आगे अपने के पास आ जाएंगे ln y+2 और इन पूरे का स्क्वायर रूट y+2 इन पूरे का स्क्वायर रूट इंटू एक्स के बराबर इक्वल टू y की पावर में आ गया, सॉरी यहाँ से y नहीं अपने पास 2/3 और इंटू यहाँ से अपने का सॉल्व कीजिए तो आ गया ln y+2 और इन पूरी के पावर में आ गया अपने पास 3/2 और प्लस टाइम्स अपने पास बताइए, तो प्लस नहीं है बल्कि माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो माइनस टाइम्स 4 इंटू ln y+2 और इन पूरी के पावर में आ गया अपने पास 1/2 के बराबर और यहाँ से प्लस सी की जगह अपने पास 14/3 लिख दीजिए, प्लस टाइम्स 14/3 के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन यही नहीं पूछ रखा, बल्कि क्वेश्चन में कुछ और पूछ रखा है। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि अपने के पास ई के पावर में 9 माइनस टाइम्स 2 इसका वैल्यू बताइए, यानी वाई की जगह अपने के पास क्या डालना है, इस पूरे फंक्शन में अपने पास वाई की जगह अपने पास क्या डालना है, ई की पावर में 9 और माइनस टाइम्स 2 इसमें अपने पास डालिए। जैसे ई की पावर में 9 - 2 डालेंगे ये आ गया अपने पास 3 के बराबर इंटू एक्स के बराबर, ठीक है, इक्वल टू आ गया अपने पास 2/3 इंटू 3 की पावर में 3 तो ये आ गया अपने पास 27 के बराबर, माइनस टाइम्स 4 और इंटू यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास ln, तो 3 की पावर में आ गया अपने पास किस बराबर, तो यहाँ से अपने के पास 3 ही होंगे ना, सॉरी हाँ यहाँ पर 3 हो जाएंगे और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 14/3 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए एक्स के लिए, तो सॉल्व करना है तो ये आ गया अपने पास 3x इक्वल टू आ गया अपने पास 3 तिया 9, क्या गया अपने पास 9 तिया 27 के बराबर, 9 दूनी 18 माइनस टाइम्स 4 तिया 12 प्लस टाइम्स 14/3 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 3x इक्वल टू आ गया अपने पास 18 में से 12 जाएगा 6 प्लस टाइम्स 14 और अपॉन में 3 के बराबर, 3 का 18 ये आ गया अपने पास 18 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया 14 और अपॉन में 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास 3x के वैल्यू किसका पूछ रखा है वो भी अपने पास देख लीजिए एक बार। वैल्यू पूछ रखा है दिस इज इक्वल टू ई के पावर 9 - 2, यहाँ से अपने पास इसका जो वैल्यू आ जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे 3x इक्वल टू आ गया अपने 12 और ये आ गया 32 और अपॉन में 3 के बराबर, यानी x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 32 और अपॉन में 9 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे 32/9 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है 32/9, 32/9 ऑप्शन नंबर अपने के पास सी में दे रखा है, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो देख लीजिए अपने पास कितना लंबा चौड़ा में जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज में जाकर के आंसर, ठीक है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन अपने पास कैलकुलेशन वाइज ज़्यादा टफ है, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन कैलकुलेशन वाइज ज़्यादा टफ है, अपने पास कैलकुलेशन खतरनाक करवा दिया। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 15 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और ज़्यादा दूर का क्वेश्चन नहीं है पिछले साल वाले क्वेश्चन से। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।